हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। भाई सर डॉक्टर उमारू एसएन प्रोफेसर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली जो हमारी जो यूनिट दे रखी है, टॉपिक दे रखा है, उसके अंदर एक टॉपिक है G20। G20 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, संगठन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि रोल वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पड़ा हुआ है। और इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं G20 के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं G20 के बारे में कि G20 क्या है। ठीक है, जैसे G7 है, G77 है, इसी प्रकार से G20 भी एक संगठन है जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, जो कि आपके पॉली लेक्चर के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, हम चर्चा करते हैं G20। जैसे इसका नाम चल रहा है, दिख रहा है कि इसमें 20 देशों का ग्रुप होता है। ये 20 देशों का संगठन है। इट इज द 20 कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन। ये 20 देशों का एक संगठन है। ठीक है, और इसमें इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना भी एक संगठन ने करी। G7 जो कंट्री होते हैं, जो मुख्य रूप से विकसित देश होते हैं, जो डेवलप कंट्री होते हैं, उन देशों के द्वारा 1999 में इसकी स्थापना करी गई। और कहां करी गई? यूएसए यानी कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वहां इसकी स्थापना करी गई। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि इसमें G7 के देश तो थे ही शामिल। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब विकसित देश है प्लस विकासशील देश जो है, जिनका विकास हो रहा है, जो थोड़े गरीब है, अमीर नहीं है, वो देश मिलकर आपस में विकास की ओर आगे बढ़े और मानव जाति का कल्याण करें और विश्व में मिलजुल के कार्य करें। यानी कि जो उत्तर दक्षिण संवाद है वो आगे बढ़े। नॉर्थ साउथ जो जिसको कहते हैं ना, उत्तरी जो ग्रुप है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अकॉर्डिंग, अमीर देशों का ग्रुप, दक्षिणी ग्रुप है जो कि विकासशील अविकसित देशों का ग्रुप है। तो उत्तर और दक्षिण दोनों ही जो ग्रुप हैं उनका मिला जुला समन्वय रहे, जिससे कि दुनिया का विकास हो सके, दुनिया की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके और मानव जाति का कल्याण हो सके। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं G20। तो जैसे कि हमने जाना इसके अंदर कि G20 के अंदर मुख्य रूप से 20 देश शामिल है। G20 में मुख्य रूप से 20 देश शामिल हैं। उनका डिस्कशन की चर्चा हम अभी कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि कुछ देश हो सकता है आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए। तो G20 देश कौन कौन से हम देख लेते हैं इसके अंदर। G20 देश राष्ट्र कौन कौन से? नंबर 1 अर्जेंटीना, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 ब्राजील, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 चीन, नंबर 6 यूरोपीय यूनियन, नंबर 7 फ्रांस, नंबर 8 जर्मनी, नंबर 9 भारत, नंबर 10 इंडोनेशिया, नंबर 11 इटली, नंबर 12 जापान, नंबर 13 मैक्सिको, नंबर 14 रूस, नंबर 15 सऊदी अरब, नंबर 16 दक्षिण अफ्रीका, नंबर 17 दक्षिण कोरिया, नंबर 18 तुर्की, नंबर 19 यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और नंबर 20 अमेरिका, यूएसए अमेरिका। तो आपने देखा इन देशों के नाम, इनमें एशिया के देश भी शामिल, जैसे कि भारत है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, जापान है,
इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, इसमें दक्षिण अमेरिकी देश भी है, जैसे कि अर्जेंटीना है, ब्राजील है ना, और जैसे तुर्की भी एशिया का देश है। तो ये कनाडा हुआ, उत्तरी अमेरिकी के पास जो देश है वो जर्मनी यूरोपियन कंट्री, फ्रांस यूरोपीय देश, यूरोपीय यूनियन, इटली यूरोपीय देश, रूस यूरोपियन एशियन कंट्री। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें G20 के अंदर लगभग सारे महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व होता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि गरीब अमीर देश मिलकर इसमें कार्य करते हैं G7 के साथ साथ, प्लस बाकी जो भी 13 देश मिलते हैं इसके अंदर, तो इसको कहते हैं G20 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G20 बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये है इसके अंदर G20 की कहानी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि जो G20 है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। G20 जो है ये बनाया क्यों था, इसके मुख्य बिंदु क्या है जिसमें चर्चा की जाती है। G20 जो है ये क्यों बनाया गया, इसके मुख्य आधार क्या है, मुख्य बिंदु क्या है G20 के, हम देख लेते हैं इसके अंदर कि G20 के मुख्य बिंदु, मुख्य आधार क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखते हैं हम लोग इसके अंदर। हाँ, तो मुख्य उद्देश्य क्या है G20 के जिसकी चर्चा इस सम्मेलन में की जाती है। नंबर एक, विश्व की अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड इकोनॉमी, एक बिंदु। नंबर 2, जल संकट, जलीय संकट। नंबर 3, आतंकवाद, टेररिज्म। नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 5, मानव तस्करी पर रोक लगाना। ठीक है ना। नंबर 6, गरीबी। नंबर 7, स्वास्थ्य। ये 7 बिंदु ऐसे हैं जिन पर G20 सम्मेलन में हर वर्ष विचार होता है, जैसे कि विश्व की अर्थव्यवस्था, जलीय संकट, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, मानवतावादी जो तस्करी होती है उस पर रोक लगाने के उपाय किए जाने चाहिए, पॉवर्टी यानी गरीबी पर रोक कैसे लगाई जानी चाहिए, इसके अलावा स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में इसमें डिस्कस होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ये है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई जो मतलब कि ये जो G20 है इसका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि जैसे कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है ना, इसी प्रकार से इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है G20 का वो कहाँ पर है। तो G20 का जो मुख्यालय है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ष इसके क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं, इसलिए यह निश्चित नहीं है। ठीक है ना। और इसके सम्मेलन में मुख्य रूप से जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके अध्यक्ष यानी कि गवर्नर्स प्लस वित्त मंत्री मुख्य रूप से शामिल होते हैं। वित्त मंत्री मुख्य रूप से शामिल होते हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर मुख्य रूप से शामिल होते हैं। ठीक है ना। इसकी जो बैठक होती है वर्ष में एक बार होती है, वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है, प्रतिवर्ष एक बार। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें इसके अंदर तो जो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन था, स्थापना तो 1999 में हुई थी, लेकिन प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 में हुआ था, और वो हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, यूएसए की, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद में 2020 के अंदर ये हुआ रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था। रियाद एक जगह है तो सऊदी अरेबिया में है, 2020 में हुआ। फिर 2021 में होगा ये अक्टूबर के अंदर, कहाँ होगा ये, इटली में होगा। फिर 2022 में होगा ये इंडोनेशिया में। और सबसे खुशी का जब भारतीयों के लिए कि 2023 में दिल्ली में यानी कि भारत में ये होगा, हमारे भारत प्यारे देश भारत में 2023 में सम्मेलन होगा इसका। हमें भारत को इसकी मेजबानी का अवसर प्रदान किया गया है। 2022 में इंडोनेशिया में, 2021 में इटली में, अक्टूबर 2021 में इटली में, 2022 में हो चुका है रियाद में जो कि सऊदी अरेबिया में है। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था इसका 2008 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो कि अमेरिका में है।
ठीक है ना। और इसका सम्मेलन जो है वो हर वर्ष प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। और सुगोली संधि का भी संबंध है इससे। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए जो मापदंड बनाए जाते हैं और जो पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए जो मापदंड बनाए जाते हैं, उससे संबंधित है सुगोली संधि, जो कि G20 से संबंधित है, ठीक है। G20 का मुख्य उद्देश्य है कि जो अमीर गरीब देश हैं वो मिलकर सहयोग करें। जो G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो अमीर और गरीब देश हैं वो मिलकर सहयोग से काम करें, समन्वय से काम करें, जिससे कि दुनिया में संघर्ष ना हो अमीर गरीब का, उत्तर दक्षिण संवाद बना रहे। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल उत्तर दक्षिण संवाद का, आपके टॉपिक दे रखा है नॉर्थ साउथ संवाद, उसका ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है G20। आई बात समझ में। तो ये है G20। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 2008 में। इसका G20 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 20 देश शामिल हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है, ठीक है। और प्रथम सम्मेलन 2008 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। इसके अलावा G20 के जो मुख्य जो बिंदु और से चर्चा की जाती है, जलवायु, अर्थव्यवस्था, जल संकट पर, मानव तस्करी पर रोक लगाने पर, ग्लोबल वार्मिंग पर और आतंकवाद भी एक मुख्य बिंदु रहता है G20 की बैठकों का। अगली बात समझ में। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।